जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज क्या हुआ, आज मैंने हमारे घर के पास एक और बड़ी ही खूबसूरत सी लेक है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो आज अम्मी को लेक पे लेके जाते हैं, वॉक करवा के लाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब हम घर से निकल रहे थे तो हमें नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए हैं और बारिश शुरू हो जाएगी। बट जैसे ही हम लोगों ने गाड़ी पार्क की और हम लोगों ने वॉक करना स्टार्ट की हमारे टूवर्ड्स हमारे लेक की तरफ, एकदम से हल्की हल्की ना बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई। और एक तो बूंदाबांदी होती है, साथ ही ना थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो जाता है। तो अब हम लोग चल तो रहे हैं, जा तो रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जाएं कि ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा ठंड हो जाएगी। फिर हमने सोचा अब इतना दूर हम आ ही गए हैं, दूर तो खैर नहीं, यानी इतनी हम लोगों ने एफर्ट डाली है, तो अब यूँ करते हैं जाके लेक को देख ही लेते हैं। तो अब ये जनाब हम जा रहे हैं लेक की तरफ, और ये लेक इतनी हसीन है कि समझ नहीं आती कि ये इन बिल्डिंग्स के पीछे इतनी खूबसूरत लेक हो सकती है। यानी आगे इसके लाइब्रेरी है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लाज़ा बना हुआ है, स्टोर्स हैं, सब कुछ है। तो जैसे ही आप उनकी बैक साइड पे वॉक करते हैं तो आपको ये खूबसूरत सी लेक का ना व्यू नज़र आता है। तो ये ज़रा चेक कर लें ज़रा लेक का व्यू कितनी खूबसूरत है। ये देखिए अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, और कितने लकी लोग हैं जो इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं और वो देखते होंगे इस खूबसूरत सी लेक को हर वक्त अपनी बालकनीज़ में बैठ के या अपनी विंडो से, क्योंकि ये इतना हसीन यहाँ का व्यू है ना। और ये लेक मेरी फेवरेट लेक है, जो हमारे घर के इर्द गिर्द लेक्स हैं ना उनमें से। मुझे हमेशा यहाँ आना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ होती है, जब मैं समर में यहाँ पे आती हूँ ना, तो यहाँ पे इतने मॉस्किटोज़ होते हैं। मैं नहा भी लूँ ना मॉस्किटो रिपेलेंट में, फिर भी ये मॉस्किटोज़ जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पता नहीं, पानी है, ग्रीनरी है, और इतना मसला लगता है मुझे। तो मैं थोड़ी एलर्जिक भी हूँ मॉस्किटो के बाइट से, क्योंकि जैसे मुझे मॉस्किटो के बाइट आते हैं ना, तो मेरी बॉडी पे उस पर अच्छा खासा गंदे वाला रिएक्शन होता है उसका। तो मैं थोड़ा डरती भी हूँ, लेकिन मुझे ये अच्छी भी बड़ी लगती है। तो एक दो दफ़ा तो सीज़न में यहाँ पे मैं आ ही जाती हूँ। वैसे तो मेरे घर के इतने करीब है ना कि मैं चाहूँ तो मैं एवरीडे भी आ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं हर रोज़ गुज़रती हूँ। लेकिन फिर मैं ये थोड़े इन चीज़ों की वजह से कम आती हूँ। अब आप देखें, हम आए हैं ना, यहाँ पे अक्सर इतना रश होता है, लोग इसके ना लेक के राउंड यानी इर्द गिर्द सारी की सारी वॉक का उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। और ये देखिए कोई एक दो और लोग आपको नज़र भी आएंगे, लेकिन आज रश नहीं था क्योंकि आज यहाँ पे क्लाउडी वेदर था। आज हम लोग आ गए। अब हम अम्मी को ये बता रहे हैं कि अम्मी कहती बस यहाँ पे जाना है, वो जो आपको एक डेस्क सा नज़र आ रहा है। हमने कहा नहीं, वो उधर तक आगे तक हमने जाना है, क्योंकि ये अच्छी खासी लंबी वॉक है। तो अब हम ये सोच रहे थे कि हमें आगे जाना चाहिए कि नहीं। तो फिर अम्मी ने फ़ैसला किया यूँ करो नहीं जाते, क्योंकि फिर अगर हम लोगों ने बारिश होगी तो कोई शेड नहीं होगा, तो हम गीले हो जाएंगे। हमारे पास अम्ब्रेलाज भी नहीं थी, छतरियाँ नहीं थी हमारे पास। तो फिर अम्मी ने बोला कि चलो ठीक है यहीं पे बैठते हैं, फिर किस दिन आ जाएंगे कि हम लोग पूरी लेक पे फिर वॉक करेंगे। इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के थोड़ा सा 5-10 मिनट गुजारे। और यकीन करें, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे थे ना, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो थी ना, वो थोड़ी तेज़ बूंदाबांदी में ना टर्न हो गई। तो हमने कहा शुक्र है कि हम लोग नहीं गए, जाते तो हम लोग फंस ही जाते। तो अब हम लोगों ने कहा चलें यहाँ से निकलते हैं। तो अब क्या करेंगे, अम्मी को जाके ना अपना हमारा अल्बर्टा में जो हमारा पहला घर था ना इस सिटी में, हम मम्मी को वो दिखाते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज़ें होती हैं ना, मेमोरीज़ होती हैं जब आप यहाँ पे आए, आपने क्या किया क्या नहीं। तो अब अभी ये हो चुका है कि अब मम्मी को हम हर वो चीज़ दिखा रहे हैं जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है। एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और अम्मी हमारी लाइफ से कहती हैं आपकी लाइफ कितनी बिजी है, सारा दिन आप ये करते रहते हैं, सारा दिन आप वो करते रहते हैं। मैं किस दिन बैठूंगी ना अम्मी के साथ, तो हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि अम्मी को बहुत बड़ा डिफरेंस फील हो रहा है इधर और पाकिस्तान में। तो अब यहाँ पे हम लेके आए थे अम्मी को अपना घर दिखाने के लिए। अम्मी को हमने बताया ये हमारा घर था, ये 2 डोर्स नज़र आ रहे हैं, ये एक घर नहीं, ये 2 घर हैं। एक आधा हमारे पास था और आधा जो घर का हिस्सा था वो हमारे मालिक मकान का था। तो मम्मी यहाँ पे डिटेल्स पूछ रही थी, कितने बेडरूम थे, कितने लोग थे, अंदर से घर कैसा था। मैंने कहा मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी, कुछ पिक्चर्स तो मेरे पास हैं, लेकिन इतनी डिटेल्स तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। फिर यहाँ से हम निकलते थे तो ये सामने का जो ये है ना ये वाली बिल्डिंग, हमने मम्मी को बताया कि ये स्कूल है और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, बच्चे आराम से घरों से वॉक करके निकल जाते हैं। अच्छा, अम्मी को ये भी बड़ा लगता है, अच्छा बच्चे खुद वॉक करके चले जाते हैं, आप लोगों को साथ नहीं जाना पड़ता। हमने कहा नहीं अम्मी नहीं जाना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल अच्छा है। फिर खैर से 2-3-4 बहन भाई हों तो एक दूसरे पर नज़र भी रख लेते हैं। तो आज अम्मी को ना हम सारा उस शहर का वो वाला साइड दिखा रहे थे जहाँ पर हम लोग आके रहे थे।
ये हमारे पहली जो कहते हैं ना कि स्टॉप था हमारा अल्बर्टा में जब हम आए थे। जब ये अल्बर्टा हमारे लिए बिल्कुल नया था तो हम मम्मी को ये सब दिखा रहे हैं कि यहाँ से हम निकलते थे, यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर होते थे, यहाँ पे मेडिकल क्लिनिक होता था, यहाँ पे हम लोग फूड बाय करते थे। तो ये सारी चीज़ें मम्मी को हम दिखाए थे कि साथ साथ सब कुछ था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए हमें ड्राइव करना पड़े। क्योंकि जब हमने घर रेंट किया था तो हमने यही देख के लिया था कि हमें सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलें, क्योंकि उस वक्त मैं ड्राइव नहीं करती थी। अगर मैं ड्राइव करती होती तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर आप ड्राइव नहीं करते तो फिर यहाँ पे एक बंदे के साथ, एक गाड़ी के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुजाना के पापा जॉब पे चले जाते थे और फिर घर को मैं अकेली देखती थी बच्चों के साथ। चीज़ें उनको अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो रहा है, किसी को कोई छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो मैं खुद जाके सारा कुछ मैनेज कर लेती थी। तो ये अब हम लोग लेके अम्मी को जा रहे हैं। अम्मी को हमने बोला कि अम्मी आज आपको ना एक मज़े का ना रात को चिकन भी खिलाते हैं। तो वही वाली बात ना मैंने आपको जैसे बोली है कि हर चीज़ हमारा दिल कर रहा है कि अम्मी को ना एक्सपीरियंस करवाएं। तो आज हम अम्मी के लिए लेंगे चर्चीज़ एंड मैरी ब्राउन का चिकन और देखते हैं कि अम्मी को कैसा लगता है, क्योंकि अम्मी चिकन बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती हैं। अम्मी बीफ लवर हैं या कीमा खाती हैं, लेकिन अम्मी चिकन नहीं खाती। तो हमने कहा अम्मी अब विंग्स खा लेना, क्योंकि विंग्स का जो पार्ट है वो अम्मी को अच्छा लगता है। तो अम्मी को वो खिलाएंगे और हम लोग आज इंजॉय करेंगे। वो तो आज हमने खाना नहीं बनाया, आज हम बाहर से फूड लेंगे और फिर हम घर जाएंगे, फिर हम उसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि आज मुझे भी क्रेविंग हो रही थी कि कुछ ना कुछ चटपटा बाहर से लेके खा लेते हैं। तो अब अम्मी को हम लेके जा रहे हैं रोड्स पे। अभी हम गुजर रहे थे तो यहाँ पे ना हमें नज़र आया कब्रिस्तान। तो अम्मी कहती हैं इतना साफ़ सुथरा कब्रिस्तान, इतना वेल मेंटेन कब्रिस्तान। मैंने कहा जी अम्मी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग तो देखते रहते हैं, लेकिन अम्मी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए जब हम मम्मी को शहर में लेके घूमते हैं ना, वॉक ड्राइव अराउंड करवाते हैं, तो उनको एक एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है देखना। वो एक एक चीज़ को देख के इंजॉय कर रही हैं, उनसे उनका फिर एक्सपीरियंस हम पूछते हैं। फिर वो पाकिस्तान फ़ोन करती हैं और सबसे शेयर भी करती हैं, क्योंकि पता है हम लोग आदी हो जाते हैं। कभी कभी आप जिस जगह पर रहते हैं ना, आप उस जगह के आदी हो जाते हैं। आपको उस जगह की वो चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती जितनी कि एक नए आने वाले को देख के लगती हैं। अब जैसे ये कब्रिस्तान है, यहाँ से हम इतनी दफ़ा गुजरते हैं, तो मैंने तो कभी इसको गौर भी ऐसा नहीं किया। लेकिन अब अम्मी देख रही थी ना, तो मैंने गौर किया, वाकई हर कब्र पे फूल पड़े हैं, हर जगह पे खूबसूरती उन्होंने बनाई हुई है। इतना वेल मेंटेन, देखिए इतना बड़ा उसका गेट था जहाँ से आप एंटर होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो मैं अम्मी को हम हर चीज़ दिखा रहे हैं ना, तो उसमें ये कब्रिस्तान आ गया तो हमने वो भी दिखाया अम्मी को। और इसके बाद अभी तो बहुत कुछ प्लान करना है। चलो जी, अम्मी फर्स्ट टाइम खाऊं एंड अम्मी दसो खा के हर चीज में थोड़ा थोड़ा बाइट लगे, तो उनकी डिश सब तो अच्छी लग रही है। अच्छा खा रही हैं ना, दस दियां की खांदे पे पहले अनियन भी खाओ खाओ, दससे फिर कैसा लगता है। अच्छा अच्छा अनियन रिंग इस बात दूए नु चेक मार के दसो टेस्ट तो फिर चिकन भी तो हमें दो तरह का चिकन देता है। तो इन दो में दसने कैसे लगे। आप नहीं खा रही? हेलो जी बैबरा से तू और अपने वास्ते पंदे हुए आके कुछ बर्गर नहीं है? गर्मी है बर्गर नहीं बर्गर है नहीं, बर्गर है को खांदे है मेरा मैंने तो नहीं है, मुझे बड़े पसंद हैं। हाँ चिकन चख के दसो। हमारे टेटर बच्चे में शायद खा जाऊं। बेटा सब टेटर जितने पेन हर चीज जो भी खानी है अपने से आप खाओ। हाँ चलो 10 खा के दसो हमने चर्ची जो देता है दो में देते हैं मम्मी नु वो कैसा तो होना है भी चख के दसे है। अबे मजेदार मजेदार अब तो मसाला लगे मजेदार स्पाइसी है ना ए वो स्पाइसी है तो मसाला पकड़ो मैं पकड़ दिए खाओ। That is a lot. Take what you want. कितने जो तो KFC KFC बर्गर है ना। हाँ जी खाओ। अरे हलाल है नहीं थे KFC हलाल नहीं है। मजेदार केड़ा ज्यादा स्वादी है है। मैं तो अच्छा लगे अम्मी Churches. Mary ना Brown. ना ना मैरी ब्राउन अम्मी नु ज्यादा अच्छा लगा। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆ मसाले तो ज्यादा मसाले अच्छे बनते हैं। I'm gonna see